हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइदर ग्राफ के बारे में। हाइदर ग्राफ को हम लोग का क्या होता है, इसको किसने डिवाइस किया था और इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ग्राफ पेपर पे, हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो क्लाइमोग्राफ के पहले हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, उस पर क्वेश्चन भी कर चुके हैं और उसके इंटरप्रिटेशन भी कर चुके हैं। उसकी लिंक मैंने आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अगर आपको क्लाइमोग्राफ के बारे में जानना है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वो कैसे बनता है, सो आप उस लिंक पे जाएं और उस पर आप क्लाइमोग्राफ की वीडियो देख लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ना पसंद तो डिसलाइक करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए, जिससे मैं बहुत सारे क्विज, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया करता हूँ। सो हाइदर ग्राफ जो है उसको, जैसे कि क्लाइमोग्राफ को ग्रिफिथ टेलर ने बनाया था, वैसे ही हाइदर ग्राफ को भी डिवाइस किया था किसने, ग्रिफिथ टेलर ने। सिमिलरली हाइदर ग्राफ इज ऑल्सो 12 साइडेड फिगर। इसमें हम लोग 12 पॉइंट्स बनाते हैं और फिर उनको आपस में मिला देते हैं, तो वो एक 12 साइडेड फिगर बन जाता है, जैसे कि क्लाइमोग्राफ में किया था हम लोगों ने। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? उन दोनों में डिफरेंस ये है कि हम लोग हाइदर ग्राफ में वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेते हैं और एक्स एक्सिस पे रेनफॉल लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्लाइमो में हम लोग एक्स एक्सिस पे लेते थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी RH और वाई पे लेते थे टेम्परेचर वेट बल्ब का। ठीक, सो वाई एक्सिस पे तो सेम चीज़ है, लेकिन एक्स एक्सिस चेंज हो गई। यहाँ पर हम लोग रेनफॉल ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेते थे। सो सिंपली इसमें भी वही काम करना है हमको, एक एक्सिस बनानी है। ओके, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसके बाद यहाँ पर हम लोग को वाई एक्सिस पे हम लोग को टेम्परेचर लेना है, सॉरी वाई एक्सिस पे टेम्परेचर लेना है और एक्स एक्सिस पे हम लोग को रेनफॉल लेनी है। ओके, फिर हम लोग को अपनी स्केल बनानी है जिस हिसाब से हमारा डेटा दिया है। ठीक है, फिर हर मंथ का, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये डेटा हम लोग को दिया रहेगा और हर मंथ के हिसाब से हम लोग को पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और फिर सारे पॉइंट्स को सीक्वेंस में मिला देना है। तो इससे हमारा एक 12 कैरेट फिगर आ जाएगा, उसी को हम लोग हाइदर ग्राफ बोलते हैं। ओके, इसमें इस पर्टिकुलर चीज़ में क्लाइमोग्राफ में जैसे एडजेक्टिव्स थे, कीन, स्कॉचिंग, मगी एंड रॉ, इसमें ये हमें नहीं लिखने हैं। दे विल नॉट बी यूज्ड इन हाइदर ग्राफ। अब हाइदर ग्राफ का क्या यूज़ है? इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंड क्विक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेनफॉल। टेम्परेचर एंड रेनफॉल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो हम लोग ये हाइदर ग्राफ देखकर बता सकते हैं। सिमिलरली हाइदर ग्राफ हेल्प्स टू प्रोवाइड जनरल क्लाइमेटिक डिफरेंसेस एज दे अफेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी। ये जो हाइदर ग्राफ होता है, ये कैसे कैसे क्लाइमेट हर महीने डिफरेंट है, कैसे कैसे वो वेरी कर रहा है, और क्योंकि क्लाइमेट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी को डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है। सो हम लोग हाइदर ग्राफ को देख करके जनरल क्लाइमेटिक डिफरेंसेस बता सकते हैं। ओके, सो ये हम लोग ने देखा हाइदर ग्राफ के बारे में कि वो किसने डिवाइस किया था, क्या होता है और उसकी एक्सेस क्या होती हैं और उसकी यूज़ क्या होता है। सो दिस वॉज अबाउट हाइदर ग्राफ। हम लोग ये देखेंगे कि हाइदर ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं। सो हाइदर ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में हमारे पास डेटा होगा। डेटा किसी भी स्टेशन का हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पर प्रयागराज का डेटा लिया है। सो इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने का एवरेज, मीन एवरेज टेम्परेचर और एवरेज रेनफॉल दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है टेम्परेचर जनवरी का 23.7 से लेकर दिसंबर में 24.8, रेनफॉल 20.2 से लेकर के 6.3। सो ये रेनफॉल और टेम्परेचर का डेटा हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हमको इस पर्टिकुलर डेटा का हाइदर ग्राफ बनाना होगा। सो सिमिलरली जैसे क्लाइमोग्राफ बना था, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप एक एक्सिस बनाइए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पर रेनफॉल, इस पे टेम्परेचर, 1 सेंटीमीटर पे आप अपनी स्केल बना दीजिए यहाँ पर, और फिर सारे 12 पॉइंट्स प्लॉट करके उनको जोड़ दीजिए। तो ये इससे भी आप बना सकते हैं हाइदर ग्राफ। लेकिन अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो प्लीज़ ग्राफ पेपर यूज़ करिए, बिकॉज हाइदर ग्राफ में क्योंकि रेनफॉल दिखाते हैं, तो रेनफॉल में कुछ कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जिसको ग्राफ पेपर पे हम लोग ठीक से दिखा सकते हैं।
सो स्केल इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि अगर आपने स्केल सही लिया है, इस तरफ एक्सिस अगर आपने सही लिए हैं तो आपका ग्राफ परफेक्ट बनेगा, और अगर आपने एक्सिस गड़बड़ ले ली है तो हो सकता है कुछ शेप्स का डिस्टॉर्टेड हो जाए। सो क्योंकि ये इलाहाबाद का डेटा है, यानी कि प्रयागराज का डेटा है, और प्रयागराज रिसीव्स ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, जून जुलाई अगस्त सितंबर में मैक्सिमम रेनफॉल हो रही है, और दिसंबर नवंबर वगैरह में रेनफॉल नहीं हो रही है। तो इसमें वेरिएशन देखिए, लोवेस्ट रेनफॉल 6 सेंटीमीटर है और हाईएस्ट रेनफॉल 333 सेंटीमीटर है। सो इसको ग्राफ पे दिखाना बहुत ही टीडियस टास्क हो जाता है। सो हम लोग ने जितना अच्छा हो सकता है उतना किया है। इधर हम लोग ने 50, 100, 150, 200, 250, 300 की स्केल ली है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 50 मिलीमीटर रेनफॉल, और इधर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 5 डिग्री सेल्सियस। तो इधर टेम्परेचर, इधर रेनफॉल, ये हमने बना लिया। अब इस डेटा के हिसाब से जनवरी का डेटा 23.7 और 20.2, तो 23.7 यहाँ पर आएगा और 20.2 इधर से आएगा। सो हम लोगों ने दोनों पॉइंट्स को सब्सिक्वेंटली मार्क कर लिया है। ओके, तो जनवरी हो गया, फिर फरवरी का डेटा मार्क किया, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो हम लोगों ने इस जितने भी ये डेटा हमें दिया है, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ग्राफ पेपर में मार्क कर लिया है। क्योंकि इसे बहुत टाइम लगता है, सो मैंने इसको पहले से करके रखा है। प्लॉटिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जनवरी में टेम्परेचर 23.7 है, तो टेम्परेचर इधर से लेंगे, 23.7 कहाँ आ रहा है, और रेनफॉल इधर लेंगे, जहाँ पर दोनों टच करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, वहाँ पर हम लोग जनवरी का डेटा ले लेंगे। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो ये प्लॉटिंग करने के बाद हम लोग इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे। सो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए हम लोग ने पेंसिल और स्केल ले लिए या रूलर। अब जो जनवरी का है, जनवरी ये है, तो जनवरी को हम लोग फरवरी से मिला देंगे। तो हम लोगों ने जनवरी को फरवरी से मिला दिया। बहुत ही ध्यान समझ से करिएगा। फरवरी को मार्च से, मार्च को अप्रैल से, अप्रैल को मई से, देन फिर मई को जून से, जून को देन जुलाई, जुलाई को फिर अगस्त से, अगस्त को फिर सितंबर से, सितंबर को फिर अक्टूबर। ठीक, अक्टूबर के बाद हम लोगों ने अब नवंबर में जो है ये लाइन उसको क्रॉस कर जाएगी, तो नवंबर, उसके बाद फिर ये दिसंबर, और फिर ये हम लोगों ने सारे पॉइंट्स मिला दिए। जनवरी को फरवरी से लेकर सारे पॉइंट्स हम लोगों ने एक करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर में मिला दिए एक दूसरे से। अब लास्ट में हम लोग जो दिसंबर और जनवरी, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो ये एक 12 साइडेड फिगर बन जाएगा। सो 12 पॉइंट्स या 12 साइडेड फिगर ये बन जाएगा। सो यही हाइदर ग्राफ है। दिस इज द हाइदर ग्राफ। इसमें कोई भी एडजेक्टिव्स टेलर ने नहीं यूज़ किए थे जैसे उसने क्लाइमोग्राफ में यूज़ किए थे। इतना ही करना है आपको सर। बस एक चीज़ और करनी है, जिस कलर से आपने ग्राफ बनाया है पेंसिल से या पेन से, वो यहाँ पर लेजेंड बना करके यहाँ पर जिस सिटी का डेटा है, जो स्टेशन का, प्रयागराज, ये प्रयागराज का डेटा है तो हमने प्रयागराज यहाँ पर लिख दिया। सिंपल, ओनली दिस मच, ओनली यही करना है आपको हाइदर ग्राफ में। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत स्कोरिंग है। अगर आपको ग्राफ पेपर नहीं अवेलेबल है कॉलेज या यूनिवर्सिटी से, तो आप अपना लेके भी जा सकते हो। ठीक, एक बार अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। और अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो आप इस मेथड से भी इसको बना सकते हो। सो इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ग्राफ पेपर पे भी और ऐसे भी। अब बात रही वाइवा की। इसमें वाइवा में क्या पूछा जाता है हाइदर ग्राफ में? पहला क्वेश्चन कि हाइदर ग्राफ किसने इन्वेंट किया था। दूसरा, हाइदर ग्राफ में कौन कौन सी एक्सेस लेते हैं, टेम्परेचर, वाई एक्सेस पे टेम्परेचर और एक्स एक्सेस पे रेनफॉल। तीसरा, हाइदर ग्राफ की यूटिलिटी क्या है, क्यों हाइदर ग्राफ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है? बिकॉज हाइदर ग्राफ से टेम्परेचर और रेनफॉल, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेदर एलिमेंट्स होते हैं, उनमें रिलेशनशिप बताता है ये। और क्योंकि किसी भी एरिया के जो लाइफस्टाइल है, किसी भी एरिया में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, वो डायरेक्टली टेम्परेचर और रेनफॉल या वहाँ के वेदर कंडीशन में डिपेंड करती है। सो इसकी स्टडी के, इसको यूज़ करके, इसकी स्टडी करके, एनालिसिस करके
हम लोग उस एरिया का प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस वाइवा में पूछे जा सकते हैं और क्लाइमोग्राफ के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।